ओम नमः शिवाय। बच्चों, आज हम छठी क्लास के दीपकम नामक पुस्तक का 8वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका हेडिंग है बुद्धि ही सर्वार्थ साधिका। बुद्धि का मतलब बुद्धि सर्वार्थ सभी कामों को साधिका सिद्ध करने वाली होती है। बुद्धि से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। अब आइए सार में क्या दिया गया। संसारे उत्तम जीवनाय बुद्धिपूर्वकः व्यवहारः आवश्यकः भवति। संसारे संसार में उत्तम जीवनाय उत्तम जीवन के लिए, श्रेष्ठ जीवन के लिए बुद्धिपूर्वक है, बुद्धि से सोच समझकर व्यवहार आवश्यक भवति जरूरी होता है। संसार में श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए बुद्धि की समझ से व्यवहार करना बहुत ज़रूरी होता है, या सोच समझकर कार्य करना बहुत ज़रूरी होता है। बुद्धिपूर्वकेन व्यवहारेण कठिनम अपि कार्यम सहजम भवति। बुद्धिपूर्वकेन कह रहे बुद्धिपूर्वक या सोच समझकर व्यवहार करने से, बुद्धि से सोच समझकर व्यवहार करने से कठिनम अपि कार्यम, कठिनम कठिन, अपि भी कठिन से कठिन भी, कार्यम कार्य सहजम भवति सरल हो जाता है या आसान हो जाता है। सोच समझकर किए गए व्यवहार से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। विशेषतः स्पर्धायाः समये यदि प्रतिपक्षः अतीव प्रबलः तर्हि बुद्धिबलेन वयं तं जेतुं शक्नुमः। करे विशेषतः, विशेषकर स्पर्धायाः समय, स्पर्धा होता है प्रतियोगिता के समय, विशेष रूप से प्रतियोगिता के समय यदि प्रतिपक्ष है, हमारा विपक्ष अतीव प्रबल है, बहुत प्रबल है, बहुत तेज है, हमारा जो विपक्ष है यदि वह बहुत प्रबल है, बहुत तेज है, तरहि तो बुद्धि बलेन, बुद्धि के बल से, वयम हम, तम उसको, जेतुम जीत शक्नुमः सकते हैं। विशेष रूप से प्रतियोगिता के समय यदि विपक्ष बहुत प्रबल है, बहुत शक्तिशाली है, तरही तो बुद्धि बलेन, बुद्धि के बल से, वयम हम सब, तम उसको, जेतुम जीत शक्नुमः सकते हैं। शरीर बलात्, शरीर के बल से, क्या कहा कि शरीर के बल से, बुद्धि बलस्य, बुद्धि बल का महत्व कथम अधिकम, कथम कैसे, अधिकम अधिक है। शरीर के बल से बुद्धि के बल का महत्व कथम कैसे, अधिकम अधिक है। इति ऐसा, ऐसा कथा प्रतिपादयति, ऐसा कथा, यह कथा प्रतिपादयति हमें बता रही है। एताम कथाम वयम पठामः, एताम इस कथाम, कथा को, वयम पठामः हम पढ़ते हैं। क्या है आइए कथा में देखते हैं क्या है कहानी में। एकस्मिन् वने एक है नित्य जल पूर्ण है महान सरोवर है अस्ति। एकस्मिन् एक, वने वन में, एक वन में, एक है एक, नित्य हमेशा, जल पूर्ण है जल से भरा हुआ, महान बहुत बड़ा, सरोवर है तालाब या सरोवर, अस्ति था। वैसे अस्ति का मतलब होता है, लेकिन कहानी में इसका अर्थ क्या आएगा, था। इसे हम पास्ट टेंस के रूप में पढ़ेंगे। एक वन में एक प्रतिदिन जल से भरा हुआ बहुत बड़ा सरोवर था। कदाचिद एकम पिपासाकुलम गजयूथम वानरात
वनांतरात् तत्र आगच्छति। कदाचित कभी एकम एक पिपासाकुलम, प्यास से व्याकुल, गजयूथम, हाथियों के समूह ने। कभी एक प्यास से व्याकुल हाथियों के समूह, वनांतरात, वन के अंदर से, तत्र वहाँ, आगच्छति, आता है। एक बार एक प्यास से व्याकुल हाथियों का समूह वन के अंदर से वहाँ आगच्छति, आया। तस्मिन् सरोवरे ते गजाः स्वेच्छया जलं पीत्वा स्नात्वा क्रीडित्वा च सूर्यास्त समये निर्गच्छन्ति। क्या कहा भाई? वहाँ आए। अब तस्मिन् सरोवरे, उस सरोवर में, ते गजाः, ते उन गजाः हाथियों ने, उस सरोवर में, ते गजाः उन हाथियों ने, स्वेच्छया अपनी इच्छा से, इच्छा अनुसार, जलम पीत्वा, जल पीकर, भाई जितनी उनकी इच्छा थी उन्होंने उतना जल पिया। इच्छा अनुसार जलम पीत्वा, जल पीकर, स्नात्वा, स्नान करके, क्रीडित्वा च, और खेल कर, क्योंकि हाथी क्या है, पानी में खेलते भी हैं, स्नान भी करते हैं और उससे पीते भी। तो उन्होंने अपनी इच्छा से जल पीकर, स्नान करके और खेल कर, सूर्यास्त समय, सूर्य अस्त के समय पर, सूर्य अस्त होने के समय पर, निर्गच्छन्ति, वहाँ से निकलकर वह चले जाते हैं। तस्य च सरोवरस्य तीरे समन्तात् सुकोमल भूमौ बहूनि शशकबिलानि सन्ति, येषु बहवः शशकाः निवसन्ति। क्या था? तस्य च सरोवरे, और उस सरोवर के तीरे, किनारे पर, उस सरोवर के किनारे पर, सुकोमल भूमौ, बहुत कोमल भूमि थी, उस कोमल भूमि पर, बहुनी, बहुत सारे, शशक का मतलब होता खरगोश, बिलानी, बिल, खरगोशों के बिल, संति थे। उस सरोवर के किनारे बहुत सारे खरगोशों के बिल थे। कैसी भूमि पर? कोमल भूमि पर। उस सरोवर के किनारे चारों ओर कोमल भूमि पर बहुत सारे खरगोशों के बिल थे। येषु जिन में, देखिए हर में क्रिया में लट लकार का प्रयोग किया गया है। भवन्ति, अनुभवन्ति, निर्गच्छन्ति, आगच्छति, चिंतयति। लट लकार का प्रयोग वैसे प्रेजेंट टेंस के लिए किया जाता है, लेकिन ये स्टोरी है, कहानी है जो बीते हुए समय की है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, कहानी में इस लट लकार के अर्थ, लट लकार का हम भूतकाल में करेंगे। ठीक है। येषु जिनमें बहवः शशकाः, बहुत सारे खरगोश, निवसन्ति, रहते थे। गजानां परिश्रमेण तेषु बिलेषु निवसन्तः बहवः शशकाः क्षतविक्षताः भवन्ति, केचन पुनः मृताः अपि भवन्ति। अब जब देखिए हाथियों का समूह वहाँ से गुजरा तो बिल में खरगोश थे, उनमें क्या हुआ कि कुछ तो घायल हो गए और कुछ मारे गए। गजानाम परिभ्रमेण, हाथियों के वहाँ घूमने से, हाथियों के वहाँ चलने से, तेषु बिलेषु, उन बिलों में, निवसन्तः, रहते हुए, तेषु बिलेषु, उन बिलों में, निवसन्तः, रहते हुए, बहवः शशकाः, बहुत सारे खरगोश, अक्षत विक्षताः, क्षत विक्षताः का मतलब घायल हो गए, क्षत विक्षता भवन्ति, घायल हो गए, केचन, और कुछ, पुनः फिर, मृताः अपि, मारे भी, भवन्ति गए, कुछ उनमें से मर भी गए। केचन, कुछ, पुनः मृताः अपि भवन्ति, कुछ मर भी गए, उनके द्वारा मारे गए। अतः शशकाः भीताः
चिंतामग्नाः च भवन्ति। अतः उसके बाद या इसलिए शशकाः खरगोश भीताः डरे हुए, चिंतामग्नाः चिंता में डूबे हुए, भवन्ति थे। फिर खरगोश डरे हुए और चिंता में डूबे हुए थे। ते दुखम अनुभवन्ति, वे दुख का अनुभव कर रहे थे, वे दुखी हो रहे थे। स्वरक्षार्थम च ते उपायम चिंतयन्ति, और स्वरक्षार्थम अपनी रक्षा के लिए ते वे उपायम चिंतयन्ति, उपाय सोच रहे थे। इसीलिए सारे खरगोश डरे हुए चिंता में लीन थे और वह दुख का अनुभव कर रहे थे। अपनी रक्षा के लिए ते उपायम, वे उपाय चिंतयन्ति, सोच रहे थे। अब आइए इससे आगे। एकस्मिन् दिने सायंकाले तेषां शशकानां सभा भवति। एकस्मिन् दिने, एक दिन, सायंकाले शाम के समय, तेषां उन शशकानां खरगोशों की सभा भवति, सभा होती है। क्या किया? एक दिन सायंकाल के समय उन खरगोशों ने सभा की। सर्वे शशकाः स्वमतं प्रकाशयन्ति। सर्वे शशकाः, सभी खरगोशों ने, स्वमतम, अपना अपना मत, प्रकाशयन्ति, प्रकट करते हैं। सभी खरगोश अपना अपना मत प्रकट करते हैं, अर्थात उन सब खरगोशों ने अपना अपना मत प्रकट किया। परम, लेकिन ते समाधानम न प्राप्नुवन्ति, लेकिन ते, उन्होंने समाधान, कोई हल, न प्राप्नुवन्ति, प्राप्त नहीं किया, उससे कोई हल नहीं निकला। अंते, अंत में, शशक राजः वदति। शशक राजा, खरगोशों का राजा, अंत में खरगोशों का राजा बोलता है, अहमेव उपायम चिंतयामि, भाई मैं ही उपाय सोचता हूँ। क्या कहा उसने? मैं ही उपाय सोचता हूँ, मैं ही उपाय सोचता हूँ। अधुना वयम सर्वे स्वगृहं गच्छामः। अब हम क्या करते हैं? सब अपने अपने घर जाते हैं। अधुना, अब, वयम सर्वे, हम सभी, स्वगृहं, अपने अपने घर, गच्छामः, चलते हैं। अन्यस्मिन् दिवसे रात्रौ स शशकराजः यूथाधिपतस्य गजरास्य समीपं गच्छति। अन्यस्मिन् दिवसे, दूसरे दिन, अन्यस्मिन् का मतलब दूसरे दिन, रात्रौ, रात में, शशक राजा है, वह खरगोशों का राजा, यूथाधिपस्य, यूथाधिपस्य, यूथ हाथियों के, अधिपस्य राजा के, यूथ अधिपस्य, झुंड के स्वामी, झुंड के स्वामी, गजराजस्य समीपम, हाथियों के, हाथियों, गजराजस्य, हाथियों के, यूथाधिपस्य, समूह के स्वामी के, समीपम गच्छति, पास जाता है। दूसरे दिन रात में वह खरगोशों का राजा हाथियों के समूह के स्वामी के पास जाता है। स गजराजम कथयति, वह गजराज, हाथियों के राजा से, कथयति, कहता है, वह हाथियों के राजा से कहता है, हे गजराज, हे हाथियों के स्वामी, हे राजा, एषः सरोवरः चंद्रस्य वासस्थानम अस्ति। अब जब वो जाता है तो क्या कहता है वहाँ? एषः सरोवरः, यह सरोवर, चंद्रस्य, भगवान चंद्रमा के, वास स्थानम, रहने का स्थान, अस्ति है। क्या कहा वहाँ जाकर? कि यह सरोवर चंद्रमा के रहने का स्थान है। वयम शशकाः तस्य प्रजाः स्मः, भाई हम क्या हैं? वयम शशका, हम सारे खरगोश, तस्य, उनकी, किसकी? चंद्रमा की, प्रजाः स्मः, प्रजा हैं। अतएव, इसीलिए, स शशांकः इति नामना प्रसिद्ध है, इसीलिए सह, वह, कौन? चंद्रमा, शशांक है, शशांक,
इति नामना इस नाम से प्रसिद्ध है। तो चंद्रमा का एक पर्याय शब्द आपको यहाँ क्या मिला? शशांक। कह रहे इसीलिए वह शशांक इस नाम से प्रसिद्ध है। यदा शशकाः जीवन्ति, जब खरगोश जीवित रहते हैं, जब खरगोश जीवित रहते हैं, तदा एव चंद्रः प्रसन्नः भवति, तभी चंद्रमा प्रसन्न रहते हैं या प्रसन्न होते हैं। जब खरगोश जीवित रहते हैं, तदा एव तभी चंद्रः चंद्र प्रसन्न भवति, खुश रहते हैं या खुश होते हैं। गजराजः पृच्छति, अब हाथियों के स्वामी ने पूछा, हाथियों का स्वामी पूछता है, कथम अहम विश्वासम करोमि। कह रहे भाई मैं आपकी बात पर कैसे विश्वास कर लूँ? कथम कैसे, अहम मैं, विश्वासम करोमि विश्वास करूँ, मैं कैसे आपकी बात पर विश्वास करूँ? किम सत्यमेव चंद्रः सरोवरे तिष्ठति, क्या सत्यमेव सच में ही, क्या सच में ही चंद्रः चंद्रमा सरोवरे तिष्ठति सरोवर में रहते हैं? क्या सच में ही चंद्रमा सरोवर में रहते हैं? यदि सरोवरः चंद्रदेवस्य वासस्थानम तर्हि तत्परदर्शयतु। कह रहे यदि सरोवर है, यह सरोवर चंद्रदेवस्य चंद्र देवता का वासस्थानम रहने का स्थान है, तर्हि तो तत् वह परदर्शयतु मुझे दिखाओ, तर्हि तो तत् वह परदर्शयतु मुझे दिखाइए। शशकः कथयति, खरगोश कहता है। देखिए पूरे पाठ के अंदर जो ये ऑरेंज कलर से दी गई हैं, यह सारी क्रिया हैं, यह क्या है? धातुओं के रूप हैं। और आपने देखा कि पूरे पाठ के अंदर ही लट लकार का प्रयोग किया गया है। शशकः कथयति, खरगोश कहता है, आम चंद्रस्य दर्शनाय, हाँ आम का मतलब होता है हाँ, चंद्रस्य दर्शनाय चंद्रमा के दर्शन के लिए, आवाम हम दोनों, अधुना एव, अधुना का मतलब होता है अब, एव ही अभी, चंद्रमा के दर्शन के लिए हम दोनों अधुना एव अभी, सरोवरम प्रति, सरोवर की ओर, चलावह चलते हैं। गजराज है शशक राजेन सह सरोवरस्य समीपम गच्छति। गजराज है, गजराज हाथियों का स्वामी, शशक राजेन सह खरगोशों के राजा के साथ, सरोवरस्य समीपम, सरोवरस्य तालाब के, समीपम पास में, गच्छति जाता है। स जले चंद्रस्य प्रतिबिंबम पश्यति, स वह या उसने, जले जल में, चंद्रस्य प्रतिबिंबम चंद्रमा का प्रतिबिंब देखता है, वह जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखता है। चकितः च भवति, और चकित हैरान, और हैरान होता है। स भयेन चंद्रम नमति, स वह भयेन डर से, चंद्रम चंद्रमा को, नमति नमस्कार करता है। कौन? हाथियों का स्वामी। वह भय से डर के मारे चंद्रमा को नमस्कार करता है। ततः स गजयूथेन, फिर वह हाथियों के स्वामी के, हाथी फिर वह गजयूथेन सह, गजयूथ झुंड के साथ, गजयूथेन झुंड के साथ, कौन? हाथियों का स्वामी। गजयूथेन सह अपने हाथियों के झुंड के साथ, अन्यत्र गच्छति दूसरे स्थान पर चला जाता है। स गजयूथ है वह हाथियों का समूह, वह हाथियों का झुंड, पुनः फिर कदापि कभी भी, तस्य सरोवरस्य समीपम न आगच्छति, तस्य उस सरोवरस्य समीपम, सरोवर के पास न आगच्छति नहीं आता है। शशकाः तत्र सुखेन तिष्ठन्ति, शशकाः खरगोश, तत्र वहाँ, सुखेन सुख से, तिष्ठन्ति रहते हैं।
खरगोश वहाँ फिर सुख से रहते। सत्यमेव उक्तम, सत्यम एव सच ही उक्तम कहा गया है। बुद्धि ही सर्वार्थ साधिका, बुद्धि ही सारे कामों को सिद्ध करने वाली होती है। आपने इस पाठ में देखा कि खरगोश वैसे छोटे थे लेकिन बुद्धि थी, और हाथियों का बल बहुत ज़्यादा था लेकिन उनमें बुद्धि इतनी नहीं थी, इसलिए खरगोशों ने हाथियों को हरा दिया। तो आज हमने पार्ट 1 में पाठ की हिंदी की। धन्यवाद।